तो भाइयों, कल एक और डिसअप तो यार कल एक और यूरोपियन डिसअपॉइंटमेंट हम बारसा फैंस के लिए, जो कि ऐसा लग रहा है हमारे नसीब में अब लिख दी गई है। जब से वो पेरिस को हमने कमबैक करा है 2017 में, उसके बाद से मैंने सिर्फ यूरोपियन डिसअपॉइंटमेंट ही देखी अपने क्लब के अंदर। बस 2019 का वो लास्ट सीजन था जिसमें थोड़ी बहुत खुशियां मिली थी, और उसमें भी जाके 2000 क्या नाम है, लिवरपूल के ऊपर सेकंड लेग में जाके हार गए। तो जब से लेके हर सीजन डिसअपॉइंटमेंट से डिसअपॉइंटमेंट आ रही है। पेरिस का देख लें, कोविड के अंदर उसमें वो एम्बाप्पे आके हैट्रिक मार देता कैम्प न्यू में। उसके बाद जो है बायरन मिलती है, तो अब तो पहले तो कम से कम ग्रुप तो स्टेज पार कर लेते थे, अब तो माशाल्लाह से ग्रुप स्टेजेस भी पार नहीं हो पा रहे। इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि ग्रुप स्टेज से ही बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, जो इतना बड़ा क्लब है दुनिया का, प्रोबेबली टू और तीन बिगेस्ट क्लब हैं जिसमें से एक बारसा है, और वो भी ग्रुप स्टेजेस भी पार नहीं कर पा रहा। तो ये हालत इस वक्त हमारी हो चुकी है। तो कल के मैच की बात करते हैं। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट था कल का मैच, और बहुत मायूसी अभी तक, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करा था बारसा फैंस ने कि इस तरह से यूनाइटेड से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह लीग की फॉर्म चल रही है बार्सिलोना की, सीजन 8 पॉइंट क्लियर हैं और काफ़ी कंफर्टेबल है लीग में। लेकिन जहां यूरोपियन कंपटीशन आता है या कोई सेमी डिसेंट टीम आती है जिसके बाद थोड़े से स्पीडी विंगर्स होते हैं, या थोड़ी सी स्पीड होती है टीम के अंदर और इंटेंसिटी होती है, बस वहां पे जाके हमारी टीम ने बिल्कुल अपना सारी फुटबॉल खेलनी भूल जाते हैं। और ये अभी का नहीं है, जब से शावी आए या उससे पहले से ही है, लेकिन अभी हम शावी हैं तो शावी की बात करते हैं। जब से शावी आए तो शावी ने सबसे पहले आके यही हमसे प्रॉमिस किया था कि ये बारसा के जब अगर हारेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यही लापोर्टा ने बात बोली थी। लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहे, क्योंकि माशाल्लाह से सर्जियो रोबर्टो को 1 साल का और एक्सटेंशन दे दिया। समझ में नहीं आता वो बार्सिलोना में अब तक क्यों है, उसको क्यों नहीं निकाला जा रहा है क्लब से। इट्स इनफ यार, अब बस सर्जियो रोबर्टो को जाने दो बंदा, फिर उसको दोबारा से नया सीजन, उसको एक और सीजन का मौका दे दें उसको। एक तो कल स्टार्ट करवा दिया आपने, अगर जब स्टार्ट करवा दिया और आपने फर्स्ट हाफ सम हाउ 1-0 निकाल दिया था मैच का, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करके अटैकर को लाओ। आप एक डर पोक वाली अप्रोच के साथ खेल लो यूनाइटेड में। आप इस तरह से, बारसा कभी नहीं जीता डर के बारसा ने कुछ नहीं अचीव करा। हमेशा बारसा एक अटैकिंग टीम है और अटैक करके जीतती है। और जब आपको पता है आपके पास इतनी लाइबिलिटीज हैं, सर्जियो बुस्केट्स वगैरह, जो कि उनका अपना टैलेंट है, वो अपने टैलेंट से सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन वही बात है, जब इंटेंसिटी और स्पीड की बात आती है और जब कोई टीम काउंटर प्रेस करती है और इंटेंसिटीज हाई करती है, तो वहां पे बुस्केट स्ट्रगल करता है। और ये अभी की बात नहीं, काफी सालों की बात है। तो ये इस तरह से होता जा रहा है और चलता चला जा रहा है। अब वही बात है कि हम लोग 2-3 पास देखते हैं बुस्केट्स के, उसका पौजा देखते हैं और हम कहते हैं बस ठीक है। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। जब आपने, अगर आपको यूरोपियन कंपटीशन में आगे पहुंचना है और टीमों को, अपनी टीम को हराना है लोगों को, तो आपको अपनी टीम में चेंजेस करनी पड़ेंगी। और अब इट्स टाइम है, और इस साल जो है बारसा को चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे पहले तो अब आपको एक क्वालिटी डिफेंसिव मिडफील्डर लाना पड़ेगा जिसको डिफेंडिंग आती है। क्योंकि अब ये वो वाला दौर नहीं है पिछले साल वाला, कि जो है सालों साल से चला आ रहा था कि बारसा बुस्केट्स इनफ होता था बारसा के लिए डिफेंसिवली। लेकिन अब टीमें फास्ट हो चुकी हैं, काफ़ी काउंटर अटैक में हार्ड हैं और इतनी स्पीड है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त बार्सिलोना के लिए भी। हर सीजन आफ्टर सीजन आप ये देख रहे हैं, बुस्केट हर जगह स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आता है। जो भी जरा सी भी टीम जिसके पास स्पीड होती है, बारसा भी स्ट्रगल करता है। बुस्केट सबसे पहले, जब आपका डिफेंसिव मिडफील्डर डिफेंडिंग ही नहीं कर पाएगा और इंटेंसिटी मैच नहीं कर पाएगा, तो बार्सिलोना किस तरह से आगे जाएगा, किस तरह से आगे compete करेगा यूरोपियन कंपटीशन में। तो फिर हर साल की तरह यही मायूसी होगी। इस साल भी तो ऐसा, शावी का तो यही प्लान है कि बुस्केट्स को और रिन्यू कराएं, तो ये नहीं, उनका नेक्स्ट सीजन में भी बुस्केट्स को रखने का इरादा है। समझ से बाहर है किस तरह के डिसीजन है, जब आपको पता है कि बुस्केट उस तरह से नहीं इंटेंसिटी मैच कर पा रहे, फिर आप उसको रखने का कोई फायदा इस वक्त है नहीं। या तो आप नया डिफेंसिव मिडफील्डर साइन करें या फ्रैंकी डियोंग को उस पोजीशन पे खिलाएं। अदरवाइज ऐसे तो हम लोग पागल थोड़ी है कि हर सीजन आफ्टर सीजन ये हमें ह्यूमिलिएट कराते रहेंगे यूरोप में, और हम लोग पागलों की तरह देखते रहेंगे कि हम बोलते हैं चलो भाई कोपा डेल रे जीत जाएंगे तो सुपर कप जीत जाएंगे। इस तरह से कब तक चलेगा भाई। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना है, कुछ रिस्पेक्ट होती है, कुछ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो अगर आपसे नहीं हो रहा, आप खुद से चलिए। सर्जियो रोबर्टो, जब आप उसकी उस लेवल के प्लेयर नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती बारसा में कभी टाइम जाया कर रहे हैं और हम लोगों को ह्यूमिलिटेट करा रहे हैं, और अपने भी टाइम जाकर जाके किसी और डिवीजन में खेलो जाके। यार हम लोगों का खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यहाँ पे, जाओ यार। अब शावी की बात करते हैं। शावी ने इतनी डरपोक अप्रोच के साथ फरहान टोरेस को स्टार्ट नहीं करा, जबकि वो कार्डिफ में इतना अच्छा खेलकर उसने मैच खेला था। कैसे आप किसी स्ट्राइकर को बेंच कर सकते हो जिसके ऊपर आपका जो मेन स्ट्राइकर है लेवेंडोस्की, वो एक सदा का बॉटलर, वो बिग मैचेस के अंदर उसने ना बायरन में कभी कुछ करा। बिग मैचेस की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ, लीग्स की बात नहीं हो रही है, बिग मैचेस की, जहाँ पे क्राउड ज्यादा
इंटरप्ट करता है मैच को, और उसका ज़्यादा होता है क्राउड का जहाँ पे अमल दखल, तो वहाँ पे आपको इस तरह से चेंज अटैकर्स खिलाने चाहिए जो कि टीम को हर्ट करें। अब वही बात है कि चाबी बोलने पेदरी नहीं था, गावी नहीं था, ये एक्सक्यूजेस अब बस खत्म कर दें, क्योंकि अब पेदरी नहीं था तो इंजरीज तो गेम का हिस्सा है। आपके पास और भी मिडफील्डर थे, आपके पास कैसी ये थे, जब कैसी ये उस क्वालिटी या उस लेवल पे नहीं है, आपको उसको साइन करने की क्या जरूरत थी। हालांकि उसने डिसेंट मैच खेला, लेकिन वो उस लेवल के प्लेयर थोड़ी हैं जो बार्सिलोना के लिए खेले और जो मैच को इम्पैक्ट कर सकें। केसी वो प्लेयर नहीं है। जब आपको पता है कि केसी की फाइनल थर्ड में इस तरह से अटैकिंगली थर्ड, उसके बाद कोई पासेस और इस तरह की चीजें नहीं है, तो आप उसको पीछे करते बुस्केट्स के साथ और फ्रैंकी को आगे मौका देते। लेकिन आपने फ्रैंकी को डबल पिवट में जो है बुस्केट्स के साथ खिलाया, और आपने कैसी को फ्री रूम दे दिया आगे का। उसने कुछ इम्पैक्ट, वो अपना उसने ओवरऑल मैच सही खेला, लेकिन इम्पैक्ट नहीं कर पाया मैच को जो हमें जरूरत थी। जब मैनचेस्टर यूनाइटेड हमें प्रेस कर रहा था, वहां पे हमें जरूरत थी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी दिखाने की। और जैसे ही बारसा ने पहला गोल खाया, और उसके बाद से वही उनको फ्लैशबैक आने स्टार्ट हो गए जो सालों साल से आ रहे हैं, और वही बार्सिलोना ने स्क्रम्बल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से तो उन्होंने कोई चांस ही नहीं बनाया गोल खाने के बाद से। जब आपको पता आप मेंटली इतने वीक हो, तो आप फर्स्ट लेग को कंफर्टेबल जीत के जाते हो होम में, ताकि आपको इतनी परेशानी ना होती कि ऑल्टर फंड में अगर गोल्स आप हार भी देते तो आपके पास एक चांस होता। लेकिन आप यहाँ पे भी ड्रॉ करके गए, अपनी वीक लाइनअप आपने स्टार्ट करे फर्स्ट लेग में, और सेकंड लेग में फिर आपने फॉरन स्टम्बल कर दिया। और शावी ने इतनी लेट सब्स्टिट्यूशन 70 मिनट में जो है सर्जियो रोबर्टो को सब्स्टिट्यूट करा है, और फिर जाके उनको अटैकर याद आया। और उसके बाद वो आंसू फाती का तो वो फॉर्म में बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा भाई। अब जो भी है, अब मैं यही बोलूंगा 2-3 साल से इंजर्ड था, लेकिन इनफ नहीं है। बारसा फैंस बेवकूफ थोड़ी है भाई। आप या तो अपना एक गेम लेकर आओ, या तो आप फिर अपने के लिए क्लब ढूंढे। इस तरह से थोड़ी चलता रहेगा जिंदगी के। आप जो है खेले जा रहे हो और कोई परफॉर्म नहीं कर रहे हो, और इस तरह से, क्योंकि टीम को नुकसान हो रहा है आपकी इन परफॉर्मेंसेज और इन चीज़ों की वजह से। तो बार्सिलोना को सबसे पहले तो भाई समर में जाके एक लेफ्ट विंगर की ज़रूरत है, वो साइन करना चाहिए, क्वालिटी लेफ्ट विंगर। और जो है क्या नाम है, अब देखें उसके उसके रूमर्स आ रहे हैं कि मैसी को लेकर आएंगे, तो वो तो मैसी भी बेवकूफ़ी होगा अगर इस बार्सिलोना में दोबारा आके खेलता है। क्योंकि जब आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, तो मेरे हिसाब से तो उसको आने की अब ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि सारी प्लेयर जो थोड़ा बहुत उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, और थोड़ी बहुत उन्होंने बातें सुननी स्टार्ट करी हैं, वो जो है फिर अगर वो आ जाएगा प्लेयर, फिर सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी और सारी बातें उसे नहीं सुननी। तो इससे अच्छा उसके लिए बेटर ये है कि वो पेरिस के अंदर ही रहे, वरना वो जो है अपना MLS या किसी और जगह पे चले। उसको ज़रूरत नहीं है बारसा में आने की, जब क्योंकि उन्होंने यही सुनने में आ रहा था कि अगर मैसी आएंगे वापसी, तो जो है जोडी अल्बा और वो बुस्केट्स अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देंगे। तो भाई इस ऐसे मैसी की हमें आने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमें और नुकसान हो आगे के लिए। तो बेटर यही है कि भाई मैसी को पेरिस में ही रहना चाहिए, या वो पेरिस के अलावा किसी और टीम में चले। बारसा आने की उनको फिर ज़रूरत नहीं है। फिर वही बात है ना कि क्या नाम है, अब वो कह रहे हैं कि उस्मान देम्बेले इंजर्ड था। और उस्मान देम्बेले, भाई उस्मान देम्बेले कभी भी बार्सिलोना के लिए डिसाइसिव नहीं हुआ बिग मैचेस में, क्या वो नॉर्मल मैचेस में भी नहीं हुआ डिसाइसिव। अभी थोड़ा बहुत शावी के आने से थोड़ी ये है कि इंजर्ड कम हो रहा है, थोड़े लीग के छोटे मोटे मैचों में डिसाइसिव है। टैलेंट बे इंतहा है, बिल्कुल एम्पापे और सब बड़े प्लेयर्स के लेवल का टैलेंट है। लेकिन वही बात है कि मेंटेलिटी वीक है, और परफॉर्मेंसेस पिच के ऊपर नहीं है। ड्रिबलिंग और स्पीड से सब कुछ नहीं होता, बंदे को डिसाइसिव होना पड़ता है। फाइनल थर्ड में पास आना चाहिए उसको, उसको डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए, गोल्स उसको मारने आने चाहिए, जो कि उस्मान देम्बेले में बिल्कुल भी नहीं है। तो यही बात है कि बारसा के लिए बहुत बड़ा समय रही है, और बहुत अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि लीग में भी 8 पॉइंट क्लियर है। रियल मैड्रिड फुली पुश करेगा, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट होंगे लिवरपूल को और हरा के। तो बार्सिलोना का मुझे यही डर है कि लीग भी बॉटलिंग करनी स्टार्ट ना कर दें। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरीज डिफेंस में हो जाती हैं, तो बारसा स्ट्रगल करेगा लीग के अंदर। और 3 क्लासिको भी आ रहे हैं, और जो कि बहुत क्रूशल है। अगर बारसा ने अपना रिडेम्पशन करना है, तो रियल मैड्रिड को कोपा डेल रे का मैचेस हराने होंगे, और जो है आगे जाना पड़ेगा। और जो है लीग के अंदर रियाल को हराना पड़ेगा अगर टाइटल जीतने, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टफ होगा। और जिस तरह से सीजन का एंड आ रहा है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो है आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं, जो उनका पूरे जिंदगी का यही मसला है कि जब क्रूशियल स्टेजेस के मैचेस आते हैं, कल भी एक पेनल्टी के बाद कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हुई, बिल्कुल 0/0 परफॉर्मेंस है पूरा मैच खेला। तो इस तरह से नहीं चलेगा यार। हम लोगों का भी दिल है, हम लोगों को भी अफसोस होता है, इतने सालों साल से हम लोगों को ख्वार करके रख दिया है कि कोई टीम compete ही नहीं कर पा रही। जाके गोल्स तो सब टीमें खा लेती हैं, लेकिन उसके बाद एक रिएक्शन होता है, एक एक मेंटेलिटी होती है। आप इतने बड़े क्लब के प्लेयर हो, और आप जो है कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाते गोल खाने के बाद, आप बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकतें करने लग जाते हो। इस तरह से नहीं चलेगा भाई।
आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बार्सिलोना क्लब के प्लेयर हो यार, कुछ तो आप रिस्पेक्ट करो अपनी बार्सा हिस्ट्री की, बार्सिलोना के बैच की। इस तरह से नहीं होता। तो भाई यही बात है कि बार्सा को इम्प्रूव करना पड़ेगा और शावी को खास तौर पे डिसीजन लेने पड़ेंगे बिग, और जो है टीम को और बेटर ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि आगे और ज़्यादा हमें ह्यूमिलिटेशन ही ना मिल सके। तो यार भाई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो। कितने मिनट की है?